पूरे देश में अखिलेश यादव का मैंडेट जनता दी थी। इस बार 2027 में भी पीडीए की सरकार बनने जा रही है। बंगाल का चुनाव था, उसके पहले महंगाई को ये होल्ड किए थे। जैसे ही बंगाल चुनाव हुआ, तुरंत जनता पर लाकर ये पटक दिए। निश्चित तौर से ये सरकार जो है जनता के खिलाफ है और किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोग, छात्र जो है, छात्राओं के लिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं की है सरकार। जब से 2014 12 साल केंद्र में हो गया और पेपर तो इतना लीक हुआ है और कह रहे हैं कि हवाई जहाज से आएगी, और जितनी सरकार जमीनें बची हैं सरकार उस पर कब्जा कर रही है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम जनता, पब्लिक का क्या स्थिति है? आप माननीय अखिलेश की सरकार 300+ सीटों से बनेगी। सरकार तो हवाई चप्पल वालों को ले जा रही थी हवाई जहाज पे, ला के पटक दी जमीन पे। सरकार तो जो कहती है वो करती है सरकार। सिलेंडर तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जाने से गरीब जनता के ऊपर, क्या आम लोगों के ऊपर असर उससे पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और कमर्शियल सिलेंडर लगातार महंगाई को देखते हुए और लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं इसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी का जो है वाराणसी में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? भीष्म नारायण यादव। आज ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है? वो महंगाई के विरुद्ध में पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना। जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? पेपर जो लगातार लीक हो रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो है, देखिए जिस तरह से जो है ये सरकार का कार्यशैली है, ये बिल्कुल जो है ये जनता के खिलाफ है। जो जनमानस की सोच है, जो कह के ये आए थे, जस्ट उल्टा है उसका। और जितना नेक्सस है सरकार का, ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि पहली बार देश के अंदर लोकतंत्र में जो है किसी भी नेता के, किसी भी मंत्री हो, कोई जिम्मेदार पर्सन हो, वो अपनी नैतिकता को समझता है, उसके अंदर संवेदनशीलता होती थी। यहाँ इस सरकार के अंदर से सारी संवेदनशीलताएं मर चुकी हैं। इनकी जितनी भी संवेदनाएं वो मर चुकी हैं। इनके मंत्री और जो भी मतलब इनके पदाधिकारी हैं वो इतना निर्लज्ज हो गए हैं कि इनको जनता के दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। आप अगर ये समझते दुख को, तो ये युवा जो है आज जो अपना गार्जियन उसका जो है जिस तरह से कर्ज लेकर, लोन लेकर पढ़ाई लिखाई करा रहा है, एक पेपर लीक नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि ये शतक पूरा होने वाला है, तो ये पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान के इस व्यवस्था को उठा के देखा जाए तो निश्चित तौर से आज जो नारा लगा रहे हैं कि विश्व गुरु हैं, हम ये हैं, ये सब फला ढेका केवल जो है गुमराह करने की बात है। निश्चित तौर से ये सरकार जो है जनता के खिलाफ है और किसान, मजदूर, नौजवान, सभी लोग, छात्र जो है, सभी त्रस्त हैं। और इस सरकार को अब उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। जनता सड़क पर है और उखाड़ के फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज जो है कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो जाने से गरीब जनता के ऊपर, क्या आम लोगों के ऊपर असर उससे पड़ेगा। ऑर्डर रहा है, आज से बिजली भी 10% महंगी हो जाएगी। ये तो और भी अभी महंगा होने वाला है। अभी तो 10% है, उसके 20%, 30% बढ़ने वाला है। 27 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? देखिए, चुनाव तो जो है कि 27 का अब दो ही पार्टियां लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक समाजवादी पार्टी, एक बीजेपी से लड़ना है। और बीजेपी अपना जो है कि वो तो ईवीएम मशीन के साथ साथ उसके अधिकारी उसके हैं, उसके पुलिस उसके हैं, सारी चीज़ें मिनिस्ट्री जो है कि बीजेपी के पास है। हमारे कार्यकर्ता ही हमारी मजबूत है और जनता ही समझ गई है। अभी आप देखिएगा, जब बंगाल का चुनाव था उसके पहले महंगाई को ये होल्ड किए थे। जैसे ही बंगाल चुनाव हुआ, तुरंत जनता पर लाकर ये पटक दिए। अभी ये कह रहे हैं कि पेपर का जो मामला है कि ये हवाई जहाज से अब जहाज जो है कि पेपर ले जाएगा। सोचिए, अभी कल बीपीएड का और तमाम चीजों का पेपर रहा, कल रविवार को कल था। और आप सोचिए कि कहीं भी एक सरकारी बेरोजगार छात्र कैसे जाते हैं। एक सरकारी बस संडे था, आपने एक बस जो है कि किसी छात्र के लिए सरकार ने नहीं लगाया था कि एक बस लगा दे, और वो बात करती है कि हवाई जहाज से पेपर जाएगा। आप छात्राओं के लिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं की है सरकार। जब से 2014 12 साल केंद्र में हो गया और पेपर तो इतना लीक हुआ है और कह रहे हैं कि हवाई जहाज से आएगी। अभी कल पेपर था, कहीं बताइए, कहीं एक जगह भी सरकार का कोई गाइडलाइन था कि जो है कि छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा हो। तो
सरकार का जो नीति है वो जनता के खिलाफ है। वो केवल अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आज उनके पास हजारों करोड़ का चंदा है, वो उनको कुछ लेना नहीं। बड़ी बड़ी उनके पास जो है कि भाजपा की कार्यालय है। आप देख लीजिएगा जितनी सरकारी जमीनें पे हैं और जितनी सरकार जमीनें बची हैं सरकार उस पर कब्जा कर रही है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम जनता, पब्लिक का क्या स्थिति है। आप अपना भी आप एक युवा साथी है, आप अपने बारे में सोचिए कि क्या स्थिति चल रही है। सभी लोग त्राहिमाम है, जनता त्रस्त है। 2024 में पूरे देश में अखिलेश यादव का मैंडेट जनता दी थी। इस बार 2027 में भी पीडीए की सरकार बनने जा रही है और हम लोग नौजवान, युवा और किसान के लिए जो है कि जमीनी स्तर पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। बेरोजगारी हटाओ, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है। आपको नहीं दिख रहा है? आप भी नौजवान साथी हैं, प्रश्न पूछने के पहले आप खुद सोचिए कि बेरोजगारी है कि नहीं, किसको रोजगार मिल रहा है बताइए। सरकार तो कहती है कि हमने तो कई करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। सरकार तो हवाई चप्पल वालों को ले जा रही थी हवाई जहाज पे, अल्लाह के पटक दी जमीन पे। सरकार तो जो कहती है वो करती है। सरकार तो 15 लाख काला धन दे रही थी। सरकार 2 करोड़ रोजगार दे रही थी। सरकार तो बनारस को क्योटो बना रही थी। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन सरकार अपने किसी बात पर अमल करती है? इसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज वर्तमान समय में देख लीजिए कि बिजली बिल हो, नीट का परीक्षा लीक हुआ। परीक्षा तो छात्रों से तो सबसे ज़्यादा, अगर इस सरकार में किसी के साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, तो नौजवानों के साथ कम से कम 100 से 150 पेपर इस सरकार के कार्यकाल में लीक हुए हैं। सोचिए, जो लड़का बेचारा साल 2 साल से 4 साल से अपना घर छोड़कर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जाकर तैयारी कर रहा है, अब परीक्षा आती है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। सोचिए उसके करियर पर क्या बीत रही है। उसका करियर खत्म हो जाएगा। एक बार 2 बार वो तैयारी करेगा, 5 साल 7 साल समय होती है, वो खत्म हो जाएगा। वो कहाँ जाएगा बताइए, क्या करेगा बेचारा। आत्महत्या करने पर नौजवान मजबूर है। आए दिन आत्महत्या हो रही है, आप देख रहे हैं, तमाम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मीडिया पर देख रहे हैं। आए दिन पूरे देश में 100 से 200 नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त होकर आत्महत्या करने पर मजबूर। ये हालत है इस सरकार की। अब बात सुन लीजिए, तो महिमा मंडन अपना अपने से करते हैं। क्या कहेंगे कल आज से जो बिजली का बिल है 10% बढ़ जाएगा? देखिए, ये सरकार की नीतियाँ कहेगी कुछ करेगी कुछ। अभी आप एक मैटर माननीय बीजेपी के विधायक जी का चालू हो रहा है कि हम चुनाव विकास से नहीं जीतते हैं, टिकड़म से जीतते हैं। आप भी सुने होंगे, देखे होंगे। टिकड़मबाज वाली सरकार है। एक टिकड़म ला के एन केन पकड़ेन, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो आरोप लगा रहे थी, कल उसका पोल खुल गया। इनके विधायक ने खुद बोला कि हम लोग विकास से नहीं, हम लोग टिकड़म में चुनाव जीतते हैं। 27 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? माननीय अखिलेश जी का सरकार 300 प्लस सीटों से बनेगी। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले, जैसे पंजाब में हुआ नगर निकाल का। इनका खाता नहीं खुला है, अगर यहाँ खाता खुलेगा तो बता दीजिएगा। ईवीएम से क्या प्रॉब्लम? ईवीएम तो चोरियां हैक कर रहे हैं। हम यहाँ मोबाइल भर रहे हैं, लखनऊ से इसमें फोन आ रहा, कहाँ से आ रहा है बताइए तो, कैसे आ रहा? वैसे ईवीएम है, साइकिल में दाबेंगे वहां बटन दब जाएगा, कमल के फूल पे चला जाएगा। जब यहाँ सीने में रख के चले आ रहा, लखनऊ दिल्ली से आ रहा, दुबई से चली आ रही है, तो ईवीएम में कहीं रखा कहीं दाबी हो जाएगा। धन्यवाद। ये तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर आज धरना प्रदर्शन था और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर जो समाजवादी पार्टी का आज वाराणसी में जो धरना प्रदर्शन किया गया, इसको लेकर बाकी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहेगा खबर तक पर।